तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक हिंदी का लर्निंग प्लान लेकर आया हूँ, जिसे अधिगम योजना कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको नाम दे देना, उसके बाद विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा कौन सा है आपका, और हिंदी विषय लिख देना है। उसके बाद टॉपिक लिखना है, और उसके बाद कालांश, अवधि और दिनांक। यहाँ तक लिखने के बाद आप लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में हिंदी कहानी का शुद्ध उच्चारण, उचित हाव भाव का विकास करना। उसके बाद आप लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में क्या अंदर आता है, छात्रों को जंगल में सभा कहानी को पढ़कर समझाना, कहानी पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना। शिक्षण विधि, आप कौन कौन सा विधि यूज कर रहे हैं आपको पढ़ाने में, वो लिखना है यहाँ पे। उसके बाद शिक्षा में अधिगम सामग्री, तो आप पढ़ाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है। जैसे जंगल में सभा है तो इसके लिए आप TLM बना सकते हैं, जिसमें सभी तरह के जानवर हो। उसके बाद आप पूर्व विज्ञान की समझ, यानी बच्चों की पूर्व विज्ञान, बच्चे पहले से क्या जानते हैं। बच्चे जंगल शेर, हिरन, खरगोश, पेड़ आदि के बारे में पहले से थोड़ी जानकारी रखते हैं। उसके बाद आपको लिखना है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आप लोग को लिखना है 2-3 सवाल करना है बच्चे से। जैसे आप यहाँ पे क्रम संख्या 1, 2, 3 देख रहे हैं। उसके बाद छात्र कदम, बच्चों आपने जंगल देखा है, तो बच्चा हाँ या ना में जवाब देगा, वो यहाँ लिखना है। उसके बाद दूसरा है जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं, तो बच्चे यहाँ बताते हैं शेर, लोमड़ी, हाथी, सियार, हिरन, खरगोश आदि। जो उसके मन में आता है वो सब बताते हैं। उसके बाद आपको एक सवाल ऐसा कर देना है जिससे जो समस्यात्मक हो, जिसका वो जवाब नहीं दे पाए। जो सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन यानी आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हो उसके बारे में। बच्चों, आज हम लोग जंगल सभा कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसके बाद आपको पाठ प्रस्तुतिकरण पे चले आना है। जैसे आप यहाँ पे पाठ प्रस्तुतिकरण में आपको 5 कॉलम बनाना है। शिक्षण बिंदु, छात्रात्मक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि और संपर्क कार्य। तो सबसे पहले आप आदर्श वाचन करेंगे। छात्रात्मक हिंदी किताब में दिए गए कहानी जंगल में सभा कहानी का आदर्श वाचन करेंगे। उसके बाद बोर्ड पर बरगद का पेड़, शेर, हाथी, खरगोश आदि जानवरों का कट आउट लगाएंगे। विद्यार्थी यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे व्याख्या कर देना है। जो कहानी दिया गया उस कहानी को शॉर्ट में यहाँ पे लिख देना है। तो छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ये हो गया व्याख्यान विधि। उसके बाद आपको श्याम पट पे, ब्लैक बोर्ड पे लिख देना है। जो कठिन शब्द होगा उसको लिख के उसका माना बता देना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे कहानी पर प्रश्न, जो आप कहानी पढ़ा है उससे आपको यहाँ पे प्रश्न करना है बच्चे से। जानवर कहाँ इकट्ठा हुए, तो बच्चे जवाब देंगे बरगद के पेड़ के नीचे। उसके बाद सभा के सभापति किसे चुना गया, उस कहानी में सभापति किसको चुना गया था, तो हाथी को। तो ये हो गया प्रश्नोत्तरी विधि। इस तरह से तीसरा है सभी जानवर बरगद के पेड़ के नीचे क्यों जमा हुए थे, अपनी अपनी परेशानी बताने और मिलकर उसका हल ढूंढने के लिए। उसके बाद आप श्यामपट पर कार्य पर आप बच्चों से कोई शब्द लिखवाएंगे जो बच्चे लिख पाते हैं। उसके बाद आपको नाटकीकरण देना है। हम बच्चों को नाटक के माध्यम से किसी को बरगद का पेड़, किसी को हाथी, इसी तरह से नाटक करवाकर कहानी को समझाऊंगा। बच्चे नाटक में शामिल होंगे। ये हो गया नाटकीकरण विधि। इसके बाद आपको दे देना पाठ का पुनरावृत्ति। बच्चों से पाठ का पुनः वाचन कराते हैं और कुछ मौखिक प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न देना है। जानवरों की सभा कहाँ बुलाई गई थी, खरगोश की क्या परेशानी थी। इस तरह से आपको 2-3 क्वेश्चन पूछना है, यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको होमवर्क दे देना है। बच्चों, खरगोश, हाथी का चित्र अपने कॉपी पर बनाकर लाना है। तो आज का लर्निंग प्लान यहीं पे ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।